हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन, जो ये हमेशा पूछा जाता है। और मैंने अपने हर क्लास में आप लोगों को बोला है कि मैं जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, उसके अलावा और कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। मैं समझाती हूँ, आप लोग समझिए तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो मेरे चैनल में एक बार तो आप लोग 5 मिनट तो रुक कर देखिए कि मैं कैसे समझा रही हूँ, कैसे नहीं समझा रही हूँ। ऐसे ही आप लोग बस चैनल में थोड़ा सा विज़िट करते हैं, उसके बाद स्किप करके चले जाते हैं। समझिए तो पहले मैं कैसे समझा रही हूँ। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझा रहे हो, तो मैं फिर से सुधार करूँगी, फिर से अच्छे से समझाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आज के क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, सबसे पहले हम लोगों का इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, ठीक है। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन क्या हम लोगों को बोल रहा है, हम लोग को क्या लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर हम लोग रटेंगे, हम लोग रट कर जाएंगे, अगर वहाँ जाके हम लोग भूल गए बीच का भी, तो अगर रटने से अगर बीच का थोड़ा से भी अगर हम लोग आंसर भूलते हैं ना, कसम से मैं बता रही हूँ, आगे आप लोग लिख ही नहीं पाइएगा। इसीलिए क्वेश्चन आंसर को समझ कर जाइए, अपना ओन लैंग्वेज में लिखिए। और ओन लैंग्वेज में लिखने से बहुत नंबर मिलता है, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो चलिए, मैं बहुत बकवास कर रही ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र, ठीक है। क्षेत्रीय दल मतलब होता है जो क्षेत्र में हम लोग आते हैं, जो राज्य में हम लोग आते हैं, वहीं दल किसे कहते हैं? क्षेत्रीय दल मतलब वही जिसका अंडरे में बस हम लोग का काम हो, ठीक है, उसी का अंडरे में काम हो, उससे बाहर का कुछ हम लोग नहीं कर सके, बाहर का हक नहीं हो हम लोग को करने का, उसी को हम लोग क्षेत्रीय दल बोलते हैं, सिंपल वर्ड में। चलिए अब बुक लैंग्वेज में समझाती हूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। देखिए, जो मैंने बताया है ना, मैंने वही लिखा है, तो समझ जाइए। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होती है, ऐसा दल जो हम लोग पूरा देश में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि जिसका कार्य क्षेत्र किसी प्रांत या राज्य या उसके छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय दल मतलब वही हुआ, जैसे कि आप लोग क्लास में, आप लोग मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो बस आप लोगों का अधिकार बस उतना ही रहेगा कि आप सिर्फ अपने क्लास के बच्चों को कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ समझा सकते हैं, उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर समझा सकते हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा उसके बारे में बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, या कुछ बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बस उतना ही तक, ऐसा नहीं कि आप दूसरा क्लास में जाके वो सब करें, आपको वो हक नहीं है, सिर्फ अपने क्लास तक हक है, बस उसे ही हम लोग क्षेत्रीय दल बोलते हैं। तो मैंने लिखा है, देखिए, ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं होती है, ऐसा दल जो पूरे देश में नहीं हो, जैसे पूरे स्कूल में हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वही है, ऐसे दल जो पूरे देश में नहीं होती है, बल्कि जिसका कार्य क्षेत्र जिसका कार्य क्षेत्र किसी प्रांत या राज्य या उसके छोटे से क्षेत्र तक सीमित होता है, उसके छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित होता है, उसे ही क्षेत्रीय दल कहा जाता है, उसको ही हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो मैंने वही ना बोला, जैसे कि अपने क्लास तक, पूरे स्कूल में आप अपना नहीं राज्य चला सकते हैं, अपने ही क्षेत्र में छोटे से सीमित में आपको अपना काम करना है, उसी को हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा मैम नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से समझा दूंगी। कहाँ मैं जा रही हूँ, मैं तो यहीं हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। बस मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को बस ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। गठबंधन सरकार, गठबंधन मतलब क्या होता है, एकजुट गठबंधन। आप लोग गठबंधन तो जानते हैं ना। गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है, गठबंधन सरकार वही जो एकजुट होकर सरकार बना हो, ठीक है, पूरा ग्रुप में बनता है गठबंधन एक साथ, उसी को हम लोग गठबंधन बोलते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये राजनीतिक भाषा में, अब तो गठबंधन का मतलब एकजुट होना, तो आप लोग लिख नहीं सकते, तो इसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मैं बताती हूँ गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए क्या इसका आंसर है, कितना सुंदर से मैंने लिखा है। आप लोग प्लीज़ अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जब किसी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जब किसी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत, मतलब इसका है जब किसी राजनीतिक दल को संसद में अच्छा से बहुमत नहीं मिलता है ना, प्राप्त नहीं होता है, तब कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते, तब कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाता है। ये दल आपसी सहमत से एक नेता का चयन प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। तब ये दल क्या करता है, आपसी सहमति मतलब आपस में वो लोग सलाह मशवरा करता है, तब एगो नेता का चयन करता है, प्रधानमंत्री के रूप में करता है। ऐसे ही सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है, ऐसे ही सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। ठीक है, अगर देखिए, अगर राजनीतिक दल के संसद में किसी को अच्छा से बहुमत प्राप्त नहीं होता है ना, तो ये क्या करता है, मतलब कुछ दल मिलकर एगो सरकार बनाता है। वही सरकार का आपसी सहमत से, मतलब सबका सलाह मशवरा कर सबसे पूछ कर सहमति लेता है, उसके बाद एगो प्रधानमंत्री का चयन करता है। इसी को हम लोग गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आप लोगों का आता है गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, जब किसी राजनीतिक दल को, ठीक है, आप लोगों को लिखना है, जब किसी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, जब किसी राजनीतिक दल को संसद में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं, तब कुछ दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाता है। ये दल आपसी सहमति से एक नेता का चयन प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। ऐसे ही सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे बोल दीजिएगा कमेंट में, मैम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूँगी। ठीक है, ये लीजिए नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो कमेंट में बोलिएगा, समझ में भी आया होगा तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि मैम समझ में आ गया। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ये चैप्टर का चाहिए या क्वेश्चन ही कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन का आंसर समझा दूंगी। अगर आपको इस चैप्टर का फुल PDF चाहिए तो मुझे मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस से वहाँ पर मुझे DM करिएगा, मैं वहाँ पर आपको फुल PDF दे दूँगी। तब तक के लिए बाय, पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।